चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, सो हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर राइट नाउ? सुदर्शन दीक्षित, अनन्या है, दृष्टि है, प्रियांशु पाल है, अनन्या वर्मा है, अक्षिता श्रीवास्तव है, निशानी जी हैं, शिवम है, वान्या गुप्ता है, संस्कृति हैं एंड राघव हैं। शिवम भी आ गए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यस, क्लास इज स्टार्टेड। सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। यस बिल्कुल एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन, सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा में दिखता है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको डिस्कस किया जाए। इट इज रियली अ नाइस क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। माथा पेची यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे पास में दो लड़की है, अक्सी है एंड तोसी है। अक्सी एंड तोसी स्टार्ट रनिंग अलोंग द रेक्टेंगुलर ट्रैक एज शोन इन द फिगर। अक्सी स्टार्ट अलोंग द आउटर ट्रैक। देखो यहां पर ना बाहर और अंदर का सीन है, तो ये जो पार्ट बनेगा ना बाबू, दिस इज कॉल्ड द आउटर पार्ट, और ये जो सीन बनेगा सर, दिस इज कॉल्ड द इनर पार्ट। वेरी सिंपल सर, अंदर बाहर तो करना कोई बड़ा पता है नहीं। ठीक है सर, तो बाहर जो है वो अक्सी है, ठीक है ना सर। ये देखो यहाँ पर दिखाया गया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अक्सी बाहर वाला का, और इनर वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा, तोसी है। ठीक है, हाँ। अक्सी रन्स अलोंग द आउटर ट्रैक एंड कंप्लीट 5 राउंड। कितना राउंड मारी ये सर? ये 5 राउंड, यानी बाहर से बाहर कितना दौड़ी, 5 राउंड दौड़ी। तोसी रन्स अलोंग द इनर ट्रैक एंड कंप्लीट 7 राउंड। कितना सर? 7 राउंड। ये जो अंदर लड़की दौड़ी है ना, 7 बार घूमी है। नाउ दे आर वंडरिंग, अब ये लोग परेशान हैं, आश्चर्य में है कि कौन कितना ज्यादा दौड़ा। हु रन मोर, फाइंड आउट हु रन द लॉन्गर डिस्टेंस। बहुत सिंपल सा काम है सर। हम करेंगे क्या, टोटल पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फिगर है ना, रेक्टेंगुलर ट्रैक है। तो देखो अगर हम लोग बात करें सर आउटर शेप का, आउटर डायमेंशन की अगर बात करें, आउटर डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर क्या सर, ट्रैक, ये कितना है सर? लेंथ, देखो लेंथ जो है ना, लेंथ आप सबको पता होना चाहिए सर, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो सर ये जो लेंथ है हमारा 70, तो डेफिनेटली सर नीचे भी 70 ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना है ना। कितना हो गया सर, लेंथ कितना आ गया सर हमारा ट्रैक? आर क्या क्या होगा सर, आर लेंथ जो होगा सर वो कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा हमारा 70 मीटर हो जाएगा। एंड जो इसका जो ब्रेथ है क्या है सर, हम लोग का जो ब्रेथ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेथ कितना दिया हुआ है इसका, ये जो विड्थ है या ब्रेथ बोलो उसको, कितना तुम्हारा दिया हुआ है? बाहर वाला कितना है, 40 है। तो यहां जो इसका पेरीमीटर होगा कितना होगा बताओ? देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक, आप यहां पर ना लिख देना आउटसाइड। तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे सर, 2 इंटू एल प्लस का बी, वही तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, 2 इंटू एल का वैल्यू कितना हमारे पास में 70 है, और बी कितना है हम लोग का, बी है हम लोग का कितना सर 40 लिख देते हैं। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 0 7 + 4 11 हो गया। तो कितना होगा तुम्हारा 220 हो जाएगा सर। यूनिट क्या है हम लोग का, मीटर। यानी पेरीमीटर तो निकल गया, पेरीमीटर निकल गया। बाहर जो फील्ड है ना, इसको अगर 1 राउंड आप कंप्लीट करोगे, जैसे तुम दौड़ना स्टार्ट किए और कहाँ दौड़े, इसके बाहर दौड़े, तो तुम दौड़ोगे एक बार में, एक राउंड जो मार लोगे तो तुम्हारा होगा 220 मीटर का टोटल क्या जर्नी। लेकिन ये जो लड़की है अक्सी जो बाहर दौड़ रही है, ये 5 राउंड मारी है। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर बाई अक्सी है ना, AKSHI है अक्सी, इन 5 राउंड इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? तो सर एक राउंड में अगर 220 है तो क्या करेंगे, 220 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा, 0 5 टू 10 करीब 1 5 टू 10 + 1 गया 11। तो हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा सर 1100 मीटर हो गया कवर। ये अक्सी दौड़ी है 1100 मीटर। 5 राउंड में कितना दौड़ गई, 5 राउंड में कितना दौड़ गई, ये दौड़ गई है सर 1100 मीटर दौड़ गई है। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? आप सबका आंसर आ रहा है ना? हाँ जी, आप सबका आंसर आ रहा है ना? हाँ, वान्या गुप्ता ने आंसर भेज दिया है, वेरी गुड वान्या। और अक्षिता श्रीवास्तव ने आंसर भेजा है पूरा स्टेप बाय स्टेप, बहुत बढ़िया अक्षिता, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब ये जो लड़की है तोसी जो है, तोसी दौड़ेगी अंदर। तो तोसी का जो अगर हम बात करें सर, यानी कि आउटर डायमेंशन तो हो गया, सब इनर डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इनर डायमेंशन की बात करें, नाउ यहां देखिए, अगर हम लोग बात करें सर इनर डायमेंशन का, इनर डायमेंशन मतलब क्या सर, लेंथ ब्रेथ डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक। तो लेंथ कितना हो जाएगा बाबू बता दो, लेंथ कितना हो जाएगा सर? लेंथ जो है
ये 60 बोला गया है सर, 60 बोला गया है, तो कितना हो जाएगा लेंथ तुम्हारा 60 मीटर हो जाएगा। और इसका जो विड्थ है ये कितना बोला गया, 30 बोला गया, तो कितना हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा सर कितना, 30 हो गया मीटर। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक, यानी देना इनसाइड, है ना बाबू, इनसाइड हो जाएगा ये। क्या करोगे, सेम काम 2 इंटू एल प्लस का बी। ध्यान से देखिएगा बाबू, हम यहाँ पर ना स्मॉल एल का इस्तेमाल किए हैं, ये हम लोग का स्मॉल एल हो जाएगा और ये हम लोग का स्मॉल बी हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल एल और कैपिटल बी का इस्तेमाल किया है लेंथ ब्रेथ को अलग करने के लिए। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा सर 2 इंटू लेंथ, कितना हम लोग का लेंथ है 60 प्लस का हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा सर 2 इंटू 90, तो कितना हो जाएगा 180, 180 मीटर, यानी एक राउंड अंदर से मारा जाएगा ना तो 180 मीटर दौड़ा जाएगा। तो डेफिनेटली एक बार तो समझ में आया सर कि जो बाहर वाला जो डायमेंशन था बड़ा होने के कारण से पेरीमीटर बड़ा निकला, अंदर वाला जो डायमेंशन था छोटा होने के कारण से सर छोटा पेरीमीटर निकलेगा। तो आपको यहाँ से समझ में एक बात और आना चाहिए कि अगर लेट सपोज तुम्हारे स्कूल में अगर ट्रैक बनाया हुआ है और गोल ट्रैक है, तो अंदर वाला पार्ट होगा ना, अंदर वाला पार्ट वो छोटा सर्कमफ्रेंस वाला होगा, मतलब कम डिस्टेंस वाला होगा, और जो बाहर वाला जो ट्रैक होगा वो बहुत बड़ा हो सकता है ना बाबू। हाँ, सबका आंसर सही आ रहा है, प्रियांशु पाल वेरी गुड। हाँ, तो तोसी रन मोर, अच्छा ठीक है। तो अब सवाल क्या है कि ये जो तोसी है 7 राउंड मारी है, तो टोटल डिस्टेंस कवर इन 7 राउंड है ना, यहाँ लिख दे नाउ टोटल डिस्टेंस कवर बाई तोसी इन 7 राउंड इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू। सर एक राउंड जो मारी तो कितना होगा, 180 हुआ, 180 मल्टीप्लाई कर देंगे किसी सर 7 से, तो कितना हो जाएगा 08 इंटू 7 कितना होगा सर 56, कितना हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 11 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, हो जाएगा कितना 56 ना, गलती कर दिया, इट इज हाउ मच, इट इज 56, हाँ कितना हो जाएगा 8 सर 56, कितना हो जाएगा कैरी 5 हो जाएगा 1260 मीटर, यानी सर ये 7 राउंड मारेगी ना तो 1260 हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कितना राउंड मारा, इन्होंने 5 राउंड मारा तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 1100 कवर किया, 1100 किया, यानी कि तोसी ज्यादा दौड़ी है। तो कितना दौड़ी है, who run and find out the who run the longer distance, तो longer distance cover by क्या बोलेंगे, longer distance cover by लिख देते हैं यहीं पे डायरेक्ट, longer distance cover by तोसी बाई कितना, तो सर डिफरेंस निकाल लेंगे है ना, कितना है 1260 माइनस कर लेंगे कितना 1100, तो कितना रिजल्ट हम लोग का हो जाएगा सर 0, ये हो जाएगा सर 6, ये हो जाएगा 1, 160 मीटर डिस्टेंस जो है ज़्यादा कवर की है तोसी, 160, हाँ जी आया सबका 160 मीटर, वेरी गुड। तो ये सिंपली बन गया ना, क्या कोई डाउट है इसमें किसी को। आदिक रंजन गुड इवनिंग, इतना लेट से है ना, इतना लेट से तुम क्लास ज्वाइन करेगा भाई, कैसे काम चलेगा बता। अब इन टाइम आ गया है, हम चैप्टर खत्म करना चाह रहे हैं और आप आ रहे हो इतना लेट से, है ना, अच्छा बात नहीं है सब। आइए लेट्स सी दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड द रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है बस जान लीजिए आप लोग, है ना। अगर आपको ये बात पता चल जाए कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना तो उसको वन शॉट में उड़ा देंगे हम लोग ढाई से, है ना, मतलब तुम्हारे हाथ में AK-47 पकड़ा रहे हैं हम। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या है सर, अ पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या बोलेंगे, अ पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। ये बस इतना ही बेसिक से फंडामेंटल है। तो सबसे बेसिक जो पॉलीगॉन होता है वो ट्रेंगल होता है, और उस ट्रेंगल में अगर रेगुलर पॉलीगॉन बोला जाए तो इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा, क्योंकि इसका ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है ना। तो अगर हम ट्रेंगल की बात करें सर 3 साइड होगा और इक्विलेटरल ट्रेंगल बोला जाएगा, कौन सा बोला जाएगा, इसको बोला सर इक्विलेटरल। अगर ये सर रेगुलर है तब क्या बोलेंगे, इसको इक्विलेटरल बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रेंगल। 4 साइड का फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, लेकिन अगर ये ऑल साइड्स बराबर है तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे सर स्क्वायर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे स्क्वायर। 5 साइड वाले फिगर को बोलते हैं पेंटागॉन्स, तो अगर पांचों साइड बराबर है तो बोलेंगे रेगुलर पेंटागॉन, क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड द रेगुलर पेंटागॉन। 6 साइड को बोलते हैं सर हेक्सागोन, 1 2 3 4 5 6, इसको बोलेंगे सर रेगुलर हेक्सागोन, बस वर्ड लगा देंगे क्या रेगुलर।
हेप्टागोन मतलब 7 साइड, 1 2 3 4 5 6 7, ऑल साइड बराबर रहेगा तो बोलेंगे इसको रेगुलर। क्या बोलेंगे? रेगुलर। 8 साइड में क्या होगा सर? ऑक्टागोन। 9 साइड क्या बोलेंगे? नोनागोन बोलेंगे। और 10 को क्या बोलेंगे? डेकागोन बोलेंगे। नाम याद होना चाहिए क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। और अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए कि सर इसका पेरीमीटर निकालना है, किसका पेरीमीटर निकालना है? तो रेगुलर पॉलीगोन का पेरीमीटर निकालना है, तो बहुत सिंपल सा बात है, जितना इसके सर साइड है ना उसमें बस 7 इंटू साइड तुम्हारा पेरीमीटर हो जाएगा, 6 इंटू साइड तुम्हारा पेरीमीटर हो जाएगा, 5 इंटू साइड क्या हो जाएगा? तुम्हारा पेरीमीटर हो जाएगा, 4 इंटू साइड तुम्हारा पेरीमीटर होगा। याद करो तो, याद करो किसके बारे में? याद करो आप स्क्वायर के बारे में। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? सर 4 इंटू साइड होता है, बोलो हाँ या ना। तो बिल्कुल ये जितना भी तुम्हारा फॉर्मूला है ना, बस इसके साथ में साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम वी गेट द पेरीमीटर। आया समझ में? क्या क्या ये बात समझ में आई आप लोग को? हाँ जी, क्या ये बात समझ में आई आप लोग को? रेगुलर पॉलीगोन वाला बात समझ में आया क्या? लेट मी नो एवरीबॉडी, टेल मी, समझ में आया क्या? सर सी माई रिक्वेस्ट। क्या रिक्वेस्ट है भाई तेरा? क्या है रिक्वेस्ट? राघव सर आज 8 PM तक क्लास ले लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि 8 फेब को लेवल 2 का मैथ का एग्जाम है मेरा। प्लीज़ गाइड मी इन द रीजनिंग, इट इज़ अ रिक्वेस्ट। हम क्लास ले सकते हैं 8 PM तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप रीजनिंग बोल रहे हैं ना बाबू? सर साइड हमारे गिवन होगा, हाँ बिल्कुल साइड गिवन रहेगा, दृष्टि साइड गिवन रहेगा, साइड गिवन रहेगा, इसमें बिल्कुल दिया रहेगा क्वेश्चन। आ जाओ, तुम्हारे पास में क्वेश्चन हम सेट कर रहे हैं बाबू। ये क्वेश्चन रहा तुम्हारे साथ में, और उड़ा दो क्वेश्चन को। AK-47 तुम्हारे हाथ में है, इसको उड़ाओ और इसको भेज दो पेवेलियन में, गो टू द पेवेलियन, है ना। सिंपल सा सवाल है, खटाक करो इसको। क्या बोला गया है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ। सर पेरीमीटर नहीं तो निकालना है, क्योंकि पेरीमीटर किसको निकालना है? तो सर हमारे पास एक वर्ड है रेगुलर, अगर ये रेगुलर वर्ड नहीं रहता ना तो क्वेश्चन नहीं बनता। रेगुलर होने कारण से बहुत सिंपल हो गया, मतलब बनता क्यों नहीं, फिर फिगर दिया रहता, विदाउट फिगर का काम बन सकता है अगर रेगुलर दिया गया है। रेगुलर पेंटागोन मतलब क्या सर? ऐसा शेप हमारे पास में है जिसका ऑल साइड्स इक्वल है। क्या है बाबू तुम्हारा? ऑल साइड्स इक्वल है आपस में, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पेंटागोन। 1 2 3 4 5 5 साइड है ना, दिस इज कॉल्ड द रेगुलर पेंटागोन। तो क्या निकालना है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पेंटागोन। तो बताओ कितना होगा? ये होगा सर 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू हाउ मच? 40 सेंटीमीटर। क्या है क्वेश्चन? ऑक्टागोन में कितना होता है सर? 8 साइड, तो क्या करेंगे? 8 मल्टीप्लाई बाई 4.5, मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। क्या बोला गया? डेकागोन में कितना होता है सर? 10 साइड, तो क्या करेंगे? 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10, वी गेट द आंसर। हाँ जी, इतना ही आसान है अगर आपको पता रहे साइड, है ना। ट्रेंगल में 3, ठीक है सर, क्वाड्रिलेटरल में 4, फिर क्या है तुम्हारा? पेंटागोन में 5, हेक्सागोन में 6, हेप्टागोन में 7, ऑक्टागोन में 8, नोनागोन में 9 और डेकागोन में 10। इसको याद करो, रट्टो याद करो, ठीक वाह। अरे समझ में आया कि नहीं आया बोलो? इतना बता दो कि क्या समझ में आया या कोई डाउट है? समझ में आया कि नहीं आया? इसका आंसर कितना होगा बताइए? कितना होगा सर? 8 इंटू 5 40 होता है, कैरी 4, 8 इंटू 4 32 प्लस का 4 कितना? 36 सेंटीमीटर आंसर आएगा। मिला लो आंसर, कितना होगा तुम्हारा? 36 सेंटीमीटर आंसर आएगा। चलो आंसर मिलाओ सबका। 36 और 40 आया क्या? 36 40, वेरी गुड राघव। बानिया का आंसर सही है, वेरी गुड बानिया, है ना। अनन्या वर्मा आपका भी आंसर सही है। संस्कृति का आंसर गलती है, संस्कृति चेक करो, कैलकुलेशन गलती कर दी सेकंड का। निशानी बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। अनन्या वर्मा आपका आंसर सही है। मान्या गुप्ता। चलो जी, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, कृपया करके पूरा फोकस करेंगे क्योंकि ये एग्जाम का टाइम है ना। आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ में है, तो अब तक जितना मौज मस्ती मार चुके हैं आप उसको छोड़ दीजिए। अब पूरा ईमानदारी से क्वेश्चन की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कोशिश कीजिए क्वेश्चन बन जाए। टाइम चाहिए तो हम दे देंगे, बट एक क्वेश्चन आपके कॉपी में नोट होना चाहिए। कैसे आप लिखोगे, कितना फास्ट लिखोगे, इट्स ऑल डिपेंड टू यू, ठीक है ना। क्या करना है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर सर? सर बाहर बाहर जो लेंथ है ना उसका बस साइड मिल जाए, काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास में दिया हुआ है कितना? 8 है, ये तुम्हारा 8 है, तो 8 आ गया। ये तुम्हारा 16 है, यहाँ दिया हुआ है ना 16। ये तुम्हारा कितना है? 4 है, 4 है ये तुम्हारा कितना है? 12 है, 12 है ये कितना है? 12 है, ये 12 है। ये कितना है सर? ये 4 दिया हुआ है, देखो ध्यान से। और ये कितना है? 16, ये तुम्हारा 16 दिया हुआ है। तो सर सबको ऐड कर देंगे, काम बन जाएगा। तो क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ द फिगर। तो कितना होगा? पेरीमीटर ऑफ द फिगर बराबर होगा, क्या करेंगे?
8 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 4 प्लस कितना 16, इतना काम करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा यूनिट क्या होगा सर, सेंटीमीटर होगा, है ना, ब्रैकेट लगा देना, सेंटीमीटर यूनिट रहेगा, क्योंकि जो यूनिट रहता है उसको करेंगे। क्या किए हमने सारे साइड को ऐड कर लिया, बस ये 8 ऐड किया, ये 16 ऐड किया, इस 4 को ऐड किया, इस 12 को ऐड किया, इस 12 को ऐड किया, इस 4 को ऐड किया, 4 कहाँ था, यही वाला था ना 4, और क्या किया सर 16 को ऐड किया, बस यही काम किया गया है। अब अपने दिमाग पे जोर डालो, इसको आसान बना लो। सर 16 प्लस 4 कितना था 20, ये तो 20 हो गया। सर 16 प्लस का 4 कितना था 20, 20 हो गया। 8 प्लस का 12 कितना होता है सर 20, 20 हो गया। तो कितना होगा 20 प्लस का 20 प्लस का 20 प्लस का 12 कितना हो जाएगा 60 प्लस का 12 कितना 72। इसका राइट आंसर आने वाला है 72 सेंटीमीटर। एवरीबॉडी व्हाट इज योर आंसर, लेट मी नो। सर जी आंसर दीजिए आप लोग, हाँ जी बालको लेट मी नो। वेरी गुड, सबका आंसर 72 आ रहा है, बहुत बढ़िया, ये ना चाहिए, अरे यही तो चाहिए। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर कुछ नहीं है सर, ये आउटर लेंथ का सम है और कुछ नहीं है, जस्ट इट इज द सम ऑफ द आउटर लेंथ, है ना। प्रियांशु पाल सही है आपका आंसर। अनन्या आपका भी आंसर सही है बाबू, वेरी गुड। एनी डाउट किसी को? चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, बस हमको फिगर के लेंथ को निकालना है और जोड़ देना है, दैट इज द पेरीमीटर। चलिए यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा सर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता क्या है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है सर 2 पाई आर। हाउ मच 2 पाई आर। आप सबको ना कुछ बेसिक जानकारी देना चाहेंगे सर्कल के बारे में, ठीक है ना। लेट्स एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट हियर, यहाँ पर फोकस करोगे सब कोई, ठीक है ना। कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, सिर्फ और सिर्फ इधर फोकस करेगा, अदरवाइज हम पहुंच के मारेंगे वहां पर, है ना। गलती से भी कहीं और नहीं देखोगे तुम लोग। चलो जी ये सर्कल है ना, क्या ये सर्कल है ना, हाँ सर है। इसको सेंटर बोले ना हम, हाँ सर बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं सर सेंटर, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे इसको सर, इट इज कॉल्ड रेडियस। क्या बोलेंगे इसको, इट इज कॉल्ड रेडियस बोलेंगे बाबू, ठीक है सर नो प्रॉब्लम। यहां से यहां ज्वाइन करेंगे तो सर इसको भी तो रेडियस बोलेंगे, बोलो हाँ या ना, बोलेंगे। लेकिन ये रेडियस और रेडियस पूरा जो मिल जाएगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डायमीटर। क्या बोलेंगे इसको, डायमीटर बोलेंगे। तो बेसिकली जो डायमीटर का जो लेंथ है वो 2 रेडियस के बराबर है, मतलब डी जो है वो आर प्लस का आर है, और इसी आर प्लस आर को हम लोग बोलते हैं 2r बोलते हैं। मतलब जो डायमीटर होगा वो होगा सर 2 मल्टीप्लाई बाई आर। क्या होगा सर, डायमीटर जो होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाई आर। 2 मल्टीप्लाई बाई आर डायमीटर है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा रेडियस तो डायमीटर कैसे निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में लेट सपोज कि डायमीटर सर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, तो कैसे निकलेगा, तो सर डायमीटर बाई 2 होता है रेडियस के बराबर, तो क्या करेंगे 14 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा रेडियस, मतलब कितना 7 बराबर रेडियस। तो जो रेडियस हम लोग आया कितना आया सर 7 सेंटीमीटर आया। इतना ही आसान है। क्या है बाबू, ये इतना ही आसान है। एक कॉन्सेप्ट जो आप लोग को जानना है वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हम किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस, देखो यहां जो वर्ड है ना सरकमफेरेंस, जो हम बोल रहे हैं सरकमफेरेंस जो बोल रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, सरकमफेरेंस कुछ और नहीं है, इट इज जस्ट अ पेरीमीटर ऑफ सर्कल ही है। सरकमफेरेंस इज सेम एज, बराबर कर दे रहे हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये क्या है, भाई गोल सरफेस था ना इसलिए इसको सरकमफेरेंस बोला गया है। पेरीमीटर वर्ड का जो इस्तेमाल था वो फ्लैट सरफेस में किया गया था, यहाँ कर्व सरफेस है तो इसको बोलेंगे सरकमफेरेंस, मतलब सेम ही है। इस सर्कल का जो आउटर लेंथ होगा ना दैट इज कॉल्ड द सरकमफेरेंस। और ये जो सरकमफेरेंस जो होता है इसको हम कैपिटल सी से दिखाते हैं अगर, तो होता है सर 2 पाई आर। ये पाई का वैल्यू कितना होता है सर 22/7 या 3.14, है ना। क्या होगा वैल्यू, पाई का जो वैल्यू होगा सर ये होगा 22/7 या कितना सर, पाई का वैल्यू 3.14 हम लोग लेते हैं, यूज करते हैं। तो यहां से हमको समझ में आया सर क्या कि यहां पर 2r देखे हमको कुछ ख्याल आ गया। किसका ख्याल आया सर, 2r जो था वो तो d के बराबर था, तो हम लिख सकते हैं एक और फॉर्मूला कि जो सरकमफेरेंस होगा वो होगा सर पाई इंटू 2r, और ये जो 2r है वो d के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं पाई d। सरकमफेरेंस जो होगा सर 2 पाई आर के बराबर होगा, और सरकमफेरेंस जो होगा वो पाई इंटू डी के बराबर भी होगा। दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों का मतलब क्या है बाबू, दोनों का मतलब सेम ही है। डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूजन में हो रहना ही नहीं है क्योंकि बहुत आसान सा बात था। हाँ जी, कोई ऐसा बालक है जिनको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में। सर पोल क्या लगा दे भाई, इसमें पोल लगाएंगे, रुक जाओ।
हाँ जी बालको, हाँ जी, कोई समस्या किसी को? चलो, हाँ अनन्या वर्मा को डाउट हो गया। क्या डाउट हो गया देखो, अनन्या वर्मा को डाउट हो गया। क्या डाउट है एक बार देख लो भाई तुम लोग। हाँ बोलो बोलो। इसमें डाउट हो गया आपको? इनमें डाउट हो गया? ये जो लेंथ है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 4, कितना है? 4 है, इसके लिए है 4। ये जो 4 है ना, इसके लिए है, इसके लिए 4 है, ठीक है। ये जो लंबाई है तुम्हारा, ये 16 के बराबर है बाबू। ये जो लंबाई है तुम्हारा, ये 16 के बराबर है, ये और ये जो है तुम्हारा इस 8 के बराबर है। ऑल साइड्स दिया ही रहता है ऑलवेज। नहीं दिया रहेगा तो फिर कैसे काम बनेगा? नहीं बनेगा काम, सीधा बात, काम में नहीं बनेगा। तो सर हम लोग जो कॉन्सेप्ट समझ रहे थे वो ये समझ रहे थे, ठीक है। आइए बालको, तो यहाँ से आपको जो जानना है वो क्या क्या जानना है सर? सरकमफेरेंस जो होता है कितना होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है जल्दी बताइए? ये होता है सर 2πr, यानी सर सी जो होगा सरकमफेरेंस के बराबर। सी क्या है सर? सरकमफेरेंस, यही क्या है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल है, क्या होगा वैल्यू? 2πr होगा। या आप बोल सकते हैं सर क्या? पाई डी बोल सकते हैं सर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है ये भी लिख लो। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? ये होता है सर पाई आर स्क्वायर के बराबर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर मतलब क्या है सर? रेडियस। आर मतलब क्या है? रेडियस। पाई का वैल्यू कितना होगा? 22/7 या फिर 3.14। चलिए जी, आइए सवाल लगाते हैं आप सबके सामने। लॉलीपॉप सवाल है, खटाखट से उड़ाएंगे और खत्म करेंगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, हरी अप, डू इट फास्ट एंड हरी अप। क्या सवाल है? क्या सवाल है देखो एक बार। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज। और सबसे पहला बात बताते हैं आप लोग को, अगर आपको फॉर्मूला याद ना रहा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधा बात। तो याद कर लो फॉर्मूला। क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल? 2πr। तो सर हमारे पास में गिवन क्या है? व्हाट इज द गिवन? सर गिवन कितना हमारे पास में? सर दिया हुआ है रेडियस। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज कितना? सर गिवन है क्या? रेडियस ऑफ सर्कल पता है कितना है बाबू? रेडियस ऑफ सर्कल पता है कितना है? ये है सर 28 सेंटीमीटर। देयरफॉर इट्स सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा सर 2πr। कितना हो जाएगा? 2πr। चलो वैल्यू पुट कर लो। 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेंगे? 22/7। देखो यहाँ पर ना पाई का कुछ वैल्यू दिया नहीं गया, तो अंडरस्टूड है 22/7 होगा, ठीक है ना बाबू। रेडियस कितना है तेरा? रेडियस है 28 यहाँ पुट कर लो। जो कट सकता है काटेंगे, 7 से कटेगा सर 4 टाइम्स में, काम खत्म हो चुका है। तो कितना होता है वैल्यू? सर 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर हो जाएगा सर 44 इंटू कितना? 4। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, हो गया 44। 4 इंटू 4 कितना होगा सर? 16, कैरी 1, 16 + 1 17, 176 यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, किसी कोई डाउट है क्या इसमें? कोई तकलीफ है तो बताओ, तकलीफ है तो बताओ। हाँ जी 176 निशानी, वेरी गुड, सही आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में एक का नाम अक्षी और दूसरा का नाम अक्षिता अच्छा रख देना चाहिए था, है ना? नेक्स्ट टाइम जरूर कर देंगे, है ना? अब तो नेक्स्ट टाइम में आप लोग थोड़ी मिलिएगा, तो 7th क्लास में मिलिएगा आप लोग, है ना? 7th क्लास में आप लोग मिलिएगा तो कुछ कुछ कैरेक्टर का नाम आप लोग के नाम पर रख देंगे। प्रियांशु पर बोला सर वंस अगेन, प्रियांशु पाल, प्रियांशु पाल इधर देख, ये दोबारा पढ़ा रहे हैं, तुमको कहाँ चाहिए? प्रसादी चाहिए प्रियांशु पाल? हैं? कहता सर दोबारा पढ़ाइए। भाई मेरे इतना लॉलीपॉप बात पे तुम फंस गया। सरकमफेरेंस सर्कल कितना होता है? 2πr होता है भाई। तुमको रेडियस दिया हुआ है 28 दिया हुआ है सर, तो यहाँ पुट कर देंगे। पाई का कितना होता है? 22/7। ये 2 कहाँ से आया सर? फार्मूला में था, ठीक है। तो क्या करेंगे बाबू? 7 से काटेंगे, 4 कट जाएगा, 7 4 28 होता है, कट गया। मल्टीप्लाई करेंगे सर 2 इंटू 22 इंटू 4, यही ना है? 2 यहाँ का, 22 यहाँ का, 4 यहाँ का, लिख दिया यहाँ पर। हमने 2 इंटू 22 कर दिया पहले, तो कितना हो गया? 44। इस 4 को बाद में मल्टीप्लाई किया तो 4 4 16, कैरी 1, 4 4 16 + 1 17, 176 सेंटीमीटर आ गया आंसर। ए प्रियांशु भाई ऐसे पढ़ेगा जी, हैं? चलो वानिया ने दूसरा आंसर भेज दिया, बताओ। सुदर्शन बोला सर हलवा क्वेश्चन है, हैं? गाजर का हलवा। भाई सीजन खत्म हो रहा है, आप कम खाओ हलवा, सॉरी हलवा कम खाओ, हलवा बोल रहे हैं आप कभी कभी जुबान मेरा फिसल जाता है, नहीं? चलो जी, सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें रेडियस पता है ना सर? गिवन क्या है? देखो बाबू आप गिवन लिखना जरूरी है एग्जाम में, है ना? ऐसे मत कर देना कि सर रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बता बाबू? ये 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। नाउ सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा सर? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? जैसे 2πr के बराबर हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना है तुम्हारा? 10.5 है,
तो हम कहना चाहते हैं एक बात कि पॉइंट को गोली मारो, गोली मारेंगे, नीचे बुलाएंगे 10, आ गया 10। ठीक है सर। सर इको काट दिखा, मतलब कहना चाह रहे हैं कि सर 105 जो है ये 7 से कट जाएगा क्या? हाँ कटेगा ना। कितना बार में? 5 टू जा 10 होता है, कट गया। अरे 5 नहीं सर 7 है, 7। तौबा 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 तौबा, कितना है? 7 है ना, हम 7 से काटेंगे ना, इसको हम इसे काट रहे हैं, क्या करेंगे बताइए सर? 7 बन जाओ, 7 3 5 कितना हो जाएगा बताइए? 7 पच्चे 35, यानी सर कटेगा कैसे? 15 से कट जाएगा, कट गया सर। दूसरे सर काटते हैं इसको, 5 दूना 10 होता है सर, ये कट गया, 3 से कट गया, तो वैल्यू कितना आएगा? 22 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब सर 66 यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर। तुम्हारा A4 आंसर आ गया। बोलो इससे भी आसान कुछ होगा क्या? बताओ, इससे आसान भी कुछ होगा क्या जयदीप? बताओ भाई। संस्कृति बोले सर हमारा आंसर, आंसर मेरा देखिए, बन्या का आंसर 66 आ गया है। संस्कृति का आंसर किधर है भाई? हाँ सही है, संस्कृति आपका आंसर सही है बाबू, वेरी गुड। हम यहाँ से बढ़ जाएंगे A4 आगे, है ना? चलो जी, क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन सामने है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पास में है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है, अभी अभी पढ़ा के लाए हैं फॉर्मूला, देखते हैं कौन कौन चमकाता है क्वेश्चन को। चमका पाओगे क्या बाबू? क्वेश्चन क्या बोला गया है? फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। बताओ, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन गिवन क्या है? देखो देखो, तुम्हारे पास में ना दो हथियार है, एक है AK-47 और एक है तोप, जो मन करो इस्तेमाल कर लो। गिवन क्या है सर? गिवन क्या है सर? फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर, डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ, बताओ जल्दी से सर। सर्कल पता है कितना है सर? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक। बोलो कोई तकलीफ? डायमीटर दिया हुआ है तो सर रेडियस निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। ऐसे रेडियस निकालेंगे कोई बुरा बात नहीं है। रेडियस कितना होता है सर? D/2 होता है, तो कितना हो जाएगा? 14/2 तो हो गया सर 7। तुम ऐसे भी करके आंसर निकाल सकता है, लेकिन तुम पुष्पा स्टाइल करो। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ, सर्कमफेरेंस ऑफ, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होगा, अरे सर स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग, सर्कमफेरेंस ऑफ जो सर्कल होगा वो कितना होगा सर? सर पाई डी, ये भी तो फॉर्मूला था सर। एक फॉर्मूला क्या था? C बराबर था 2πr, और एक क्या फॉर्मूला था? पाई डी। तो सर इसका इस्तेमाल कर लीजिए, क्यों करेंगे? बुद्धि है, क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है और बुद्धि मेरे पास में है, तो क्या करेंगे? 22/7 और डायमीटर साहब कितना है? 14, तो उड़ा दो 7 से, कट गया, कितना होगा? 44। यूनिट क्या लगाया गया? सेंटीमीटर। तुम्हारा आंसर आ गया। बोलो एनी प्रॉब्लम, एनी तकलीफ? बोलो, अरे कुछ तो बोलो है। अरे तुम लोग के पास चैट का ऑप्शन है तो कुछ तो बोलो। संस्कृति रो रही है सर, मेरा आंसर देख लीजिए ना। अरे संस्कृति देख लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड संस्कृति, बहुत बढ़िया। हाँ AK-47 प्लस का 12 बोर, अरे भाई तुम तो एक स्टेप आगे है। सुदर्शन बोले सर आज वर्ल्ड कैंसर डे है। अच्छा हाँ जी। बालक करण आ गया, कहाँ था करण? हैं कहाँ चला गया था तुम करण? क्लास बहुत अपसेंट मारते हो बाबू, कहाँ चल जाते हो? हाँ जी बालको, कहीं प्रॉब्लम्स? ये भी क्वेश्चन तो सही है सर, बन जाएगा ना? चलो बन जाएगा ना, हम बढ़ जाएंगे यहाँ से आगे। जिनसे नहीं बनेगा उनके लिए रहेगा HW, जिनसे बन जाएगा उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनसे नहीं बनेगा उनके लिए क्वेश्चन रहेगा HW। ठीक है, जितना बालक यहाँ पर आंसर भेज दिए हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, और बाकी जो नहीं भेजे ना उनके लिए दिक्कत की बात है। अक्षिता श्रीवास्तव बोले सर मेरा आंसर देख लीजिए एक बार, है ना? देख लिए है ना, देख लिए है तुम्हारा आंसर। तुम लोग को बोलना पड़ेगा कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तब जाके तुम लोग विश्वास करोगे। ठीक है, सही है, वेरी गुड। ओहो, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा सर? पाई डी, डी कितना है भाई तेरा? 10.5 है, तो क्या करोगे? 22/7, और डायमीटर साहब कितना है? 10.5। सर क्या करे, इसको नीचे बुला ले, क्या बुला लीजिए, कितना बार में कटेगा? ये अगर सर 10 नीचे आएगा, ये कटेगा सर किससे? अभी काटे हैं ना, 15 से कट जाएगा। ये किससे कटेगा सर? ये कटेगा 11 से कट जाएगा, और ये किससे कटेगा सर? 5 टू जा 10 होगा, ये तुम्हारा 3 से कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा? 33 आएगा, 33 सेंटीमीटर आएगा। लो SW तुम्हारा हम ही बना दिए, बता दिए। चलो नेक्स्ट देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी? क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कुछ बोला गया है क्या? कौन फोन कर रहा है जी क्लास के टाइम पे फोन?
बालको कॉल आ गया था एक इंक्वायरी के लिए। हाँ जी, क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 176 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब मतलब वीबीआई का क्वेश्चन है ये, है ना। क्या निकलना है, रेडियस निकलना है। किसका निकलना है, सर्कल का निकलना है। किस लिए निकालना है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है। तो जो तुम्हारे पास में गिवन है ना, उसको तुम चुपचाप यहाँ पर लिखो। गिवन क्या है सर, ये है सर हमारे पास में सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पता है कितना है ये है सर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलेंगे ना सर, ऑफ सर्कल बोलेंगे। कुछ बचा बचा सर आपका राइटिंग समझ में नहीं आता भाई, यहाँ पे वर्ड है ना सरकमफेरेंस, छाप लो वहीं से तुम, है ना। कितना है सर 176 सेंटीमीटर। अरे मतलब डॉक्टर बन जाते हैं कभी कभी, मानते हैं, लेकिन गलत नहीं लिखा हुआ है ना। ए भाई तुम फीस नहीं दिया, भाग यहाँ से। अब निकालना क्या है, रेडियस। चलो देखो यह लिखेंगे नाउ, जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है ना, ऑफ सर्कल जो होता है कितना होता है बताओ सर। निकालना क्या है, रेडियस। तो सर ये होता है 2 पाई आर। कितना होता है 2 पाई आर। रेडियस को लेट कर लो, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर लगा देना। सेंटीमीटर भाई देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटीमीटर, इसलिए हम सेंटीमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्या करें सर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना सर 2 पाई आर होता है, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ 176। तो यहाँ पुट कर दो, बराबर ही ना होगा। हाँ सर हो जाएगा बराबर। तो बबू एक काम करो, 2 इंटू पाई का कितना दोगे 22/7, और रेडियस तो पता नहीं था तो रेडियस छोड़ देंगे सर। इक्वल टू कितना 176। कोई समस्या किसी को, ऐसे करने में कोई समस्या किसी को नहीं ना। अब यहां से करेंगे जादू वाला काम। क्या जादू वाला काम सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। सर नीचे वाला ऊपर जाता है तो 7 कहाँ चला जाएगा बता। 2 इंटू 22 इंटू रेडियस, ऊपर था ना सब, ऊपर छोड़ दीजिए। नीचे वाला ऊपर जाएगा तो कितना होगा 176 मल्टीप्लाई बाई 7, और ऊपर वाला कहाँ आएगा नीचे, तो रेडियस कितना होगा सर 176 इंटू 7 डिवाइड बाई हाउ मच सर 2 इंटू 22। ठीक है क्या, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इसको काट सकते हैं क्या बाबू, काट के देखो तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना समय में कट रहा है तुम्हारा 8 टू जा सर 16, और 8 टू जा 16 प्लस 17 सर 8 से कट जाएगा। एक काटेंगे सर 4 से कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा 4 इंटू 7 मतलब कितना 28 सेंटीमीटर रेडियस आएगा। क्या आएगा सर, रेडियस कितना आएगा, रेडियस ऑफ सर्कल आएगा, रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा सर 28 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका A4 आंसर। हाँ जी, आया क्या आंसर आप लोग का, आंसर आया क्या बताइए तो। अरे वाह सर 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 सर, क्या बाबू सही है सर। वीवीआई का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना। 84 आंसर करण का आंसर आया है करण करण करण। कैसे आ गया तुम्हारा 84 बताओ। हाँ 28 आंसर आया है किसका, अनन्या वर्मा का आया है। राघव का आंसर 28 आया, पुनीत पांडे का आंसर 28 आया है। तुम्हारा आंसर इतना ज़्यादा कैसे आ गया जी, कृतिका मिश्रा का आंसर आ चुका है सही सही, है ना। बान्या गुप्ता का आंसर सही आ गया, और बान्या ने तो पूरा स्टेप वाइज बना के भेजा है। वेरी गुड बान्या, वेरी गुड। जयदीप सिंह सर 12 को पेपर स्टार्ट, बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा पेपर। चलो जी, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बहुत ही काम का है ना। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसा सवाल अक्सर पूछता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ व्हील हुज सरकमफेरेंस इज 24 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन है, डायमीटर निकालना है किसका, व्हील मतलब चक्का। तुम्हारे पास कार है, उस कार में चक्का होगा गोल गोल, है ना। उस गोल चक्का का डायमीटर निकालना है। सर डायमीटर मतलब कितना होता है सर बताइए, सर 2r होता है ना, पता है आप सबको। सरकमफ्रेंस दिया, बताओ सरकमफ्रेंस। अरे बाप रे बाप, ऐसे कैसे लिख रहे हैं, सरकमफ्रेंस होगा ना, सरकम फेरेंस ऑफ व्हील जो होगा किसके बराबर होगा बताओ। सर पाई डी कर दे, वही तो वैल्यू बराबर ही है ना। हाँ सर बराबर है। तो सर सरकमफ्रेंस दिया हुआ है कितना 264, हम शॉर्ट मार दिए हैं 22/7 इंटू डी। डायमीटर चाहिए था ना, क्या चाहिए था डायमीटर, लेट कर लेना, लेट द डायमीटर ऑफ व्हील जो होगा बी, यूनिट क्या रहेगा डी सेंटीमीटर। अब काटापीटी कर लो, कितना होगा 264 है ना, लिखोगे वहीं 264। ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 7, और ऊपर वाला कहाँ आएगा नीचे आएगा, है ना। कहाँ आएगा नीचे आएगा, 22 हो गया, इक्वल टू कितना गया डी आ गया। काटो और आंसर को देखो, 264 को काटेंगे किससे सर 22 से काटेंगे, तो कितना होगा सर 1 टाइम्स में जाएगा, 22 हो गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 22 दूना 44 होता है।
सर 22 दूना 44 होता है ना, ठीक है कट गया 0। सर ये कटेगा किससे, 12 से कटेगा, तो वैल्यू कितना होगा 12 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू हो गया डी, 2D क्यों लिख दिया यहाँ पर, तो इन 12 इंटू 7 कितना सर 84, 84 बराबर आ गया डी, मतलब डायमीटर ऑफ व्हील आ गया कितना, डायमीटर ऑफ व्हील आ गया कितना आएगा 84 सेंटीमीटर आएगा आंसर। हाँ जी बालको बोलिए 84 आया है क्या, निशानी का आंसर सही था, कृतिका मिश्र का आंसर आ गया है। सर 22 को स्टार्ट हो रहा है, पुनीत पांडे बोल रहे हैं, अच्छा जी चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए इसी बात पर, करंट का आंसर 84 आ गया है, वेरी गुड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ निशानी सही है बाबू आपका आंसर, हाँ जी सरकमफ्रेंस पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या सवाल है देखिए पहले, क्वेश्चन में क्या सवाल है, वाह क्या मैंने ट्रांसलेट किया है ना, क्वेश्चन में सवाल है, वाह क्या बोला गया क्वेश्चन, देखो तो यहाँ पर बाबू, व्हाट इज द क्वेश्चन, द फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ अ कार इन 500 रेवोल्यूशन इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 70 सेंटीमीटर। सर 500 राउंड मारेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सवाल ये है, 500 राउंड मारेगा, मारा हुआ मारे दो। देखो तुम्हारे पास चक्का जो है ना गोल है, एक गोल चक्का, जब चक्का गोल है सर तो चक्का गोल घूमेगा है ना, जब चक्का गोल घूमेगा सर तो एक कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ना, बोलो हाँ या ना। अगर सर देखे ये सर चक्का है, चक्का जब राउंड मारेगा, एक राउंड मारेगा, मान लो चक्का यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे गोल घूमते 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 फिर यहाँ पहुँच गया है ना, पहुँच गया, तो सर एक राउंड जो होगा वो किसके बराबर होगा, वन राउंड जो होगा, ये वन राउंड जो होगा, वन राउंड जो होगा इस व्हील का वो किसके बराबर होगा, सर एक राउंड जो होगा सर होगा 2πr के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। तो जब एक राउंड मारेगा तो कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा ना, हाँ सर करेगा, किसके बराबर करेगा, तो करेगा सरकमफ्रेंस के बराबर। तो सर 500 बार में कितना, मतलब 500 बार जब चक्का गोल घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो सर 2πr मल्टीप्लाई बाई 500 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, चक्का का जो सरकमफ्रेंस होगा, जो तुम्हारे व्हील का जो सरकमफ्रेंस होगा उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा ना एक राउंड में, हाँ सर करेगा, 2πr के बराबर करेगा, जितना बार घूमेगा चक्का उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। आप लोग गाड़ी में ना एक होता है ओडोमीटर, क्या होता है, ओडोमीटर होता है, उसका काम क्या होता है बाबू, उसका काम होता है डिस्टेंस दिखाना, तो जितना बार तुम्हारा चक्का घूमेगा ना उसमें ना कैलकुलेशन किया हुआ है कि सर एक सरकमफ्रेंस का वैल्यू कितना है, एक बार चक्का घूमेगा तो कितना कवर करेगा डिस्टेंस मीटर में, तो उसके अनुसार से सेट किया जाएगा, जितना बार घूमेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो बताइए कितना वैल्यू आएगा, है ना, गिवन क्या क्या है, व्हाट इज गिवन, गिवन है सर क्या, बताओ 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 जल्दी से, डायमीटर ऑफ द व्हील पता है क्या है सर, डायमीटर ऑफ व्हील, देखो डायमीटर ऑफ व्हील पता है ना, हम क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा देंगे 77 सेंटीमीटर, सर मेरे पास तोप है, तुम लोग भी तोप लेके एकदम तैयार रहो। तो सर क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर बाय द व्हील, चलिए निकालेंगे क्या, डिस्टेंस कवर बाय व्हील, डिस्टेंस कवर बाय व्हील, व्हील सर व्हील होगा WHELL है ना, व्हील WHELL, चलिए EL होगा ना, व्हील व्हील इन वन राउंड जो होगा ये बिल्कुल बराबर होगा सर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के, क्या होगा सर, बराबर होगा सर सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील के बराबर होगा, मतलब कितना होगा सर, ये होगा सर 2πr के बराबर। एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन वन राउंड बराबर होगा सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, और सरकमफ्रेंस क्या होगा सर 2πr, देयरफॉर डिस्टेंस कवर इन वन राउंड ये किसके बराबर होगा सर 2πr, तो वैल्यू पुट कर दे भाई। सर हमारे पास तो आर नहीं है, का करे, छोड़ दे का क्वेश्चन को, नहीं डायमीटर है, तो सर अपने आप को थोड़ा ठीक कीजिए, इसको सर चुपचाप πd लिख दीजिए, डायमीटर दिया हुआ है ना बाबू, डायमीटर तो व्हील दिया हुआ है ना, काहे से तुम काट के डेसिमल में जाओगे, मत जाओ, बहुत दुनिया में फार्मूला है, फार्मूला का इस्तेमाल करो πd, तो बताओ कितना लिखोगे सर, पाई का वैल्यू कितना 22/7 और डी कितना है तुम्हारा सर 77, वाह ये तो कटने वाला संख्या है, कट गया, तो कितना होगा 22 मल्टीप्लाई बाई 11 होगा कि नहीं होगा, बताओ क्या इतना आंसर आ रहा है आप लोग का, क्या समझ में आ रहा है सर, मैं आज 6 गोल मारा है अकेला, 2 गोल रोका फुटबॉल ने, अच्छा पुनीत पांडे वेरी गुड, राघव ने आंसर दे दिया, तुम गोल मारो, पढ़ाई का काम चला, तुम स्कूल में फुटबॉल खेल लिया और कमेंट करा सर फुटबॉल खेले हैं, खेलो
पढ़ाई करो पहले, ठीक ना। मल्टीप्लाई करेंगे कोना में ताकि देखेंगे आंसर कितना होता है सर, 2 2 2 2 2 ये होगा जी, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया सर। कितना होगा 242। यूनिट क्या लगाएंगे सर, सेंटीमीटर। इतना एक राउंड में डिस्टेंस कवर करेगा चक्का। देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस, टोटल डी फॉर डिस्टेंस कवर बाई COVER, कवर बाई विल, क्या होगा सर, विल इन कितना सर 500 रेवोल्यूशन बोला गया है कि रोटेशन बोला गया है। यहाँ पर वर्ड क्या है, रेवोल्यूशन है, इसी को बोलते हैं सर रेवोल्यूशन। इक्वल टू, बताओ एक राउंड में इतना, कितना 242 मल्टीप्लाई बाई 500। तो बताओ मेरे हीरो कितना होगा सर, 00 लगा देंगे। 5 टू जा 10 कैरी 1, 5 टू जा 5 इंटू 4 से 20 प्लस 1 21 है ना, 5 हो जा 20 प्लस 1 21 कैरी 2, 5 टू जा 10 प्लस का 2 12 सर इतना होगा सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 डिवाइड करेंगे तो वही कितना होगा 1 to 1 मीटर। 1 to 1 पर 000 बोलो आंसर आया, 1 to 1 पर 00 है, 00 हमारा में 3 0 आ गया जी। कैसे कैसे बता, 242 में 500 से गुना करोगी तो 3 0 ना आएगा जी। ए बालिके गलती है तुम्हारा आंसर संस्कृति, चेक करो। तुम निकाल लो भाई सुदर्शन खुद से, है ना। अरे वाह अरे वाह, ए अनन्या कैसे तुम लोग कैलकुलेशन कर रही है जी, गलती कर दी है। हैं हैं निकाले क्या स्टिक हुआ छोटा सा हम अपना वाला, है ना, निकाले स्टिक हुआ। हैं डरो तुम लोग, वर्चुअल क्लास में तो क्या हो गया, सेंटीमीटर बराबर बाबूआ मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना, डिवाइड कर दो। 3 0 खा जाना लास्ट में, 100 सेंटीमीटर 2 0 खाएंगे ना, ठीक तो बोल रहे हैं आप लोग, अरे ठीक तो बोल रहे हैं आप लोग। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन आस्क्ड, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं सर। सर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर बता भाई, हमको तो याद नहीं था। 1 मीटर में कितना होता है सर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो बालिके अगर हम इसको डिवाइड करते 100 से तो होता मीटर में, तो बता कितना होगा, जगह 1 to 10 मीटर, ठीक है, ठीक है ना, 1 to 10 मीटर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे, चलो जी। आज आप लोग क्वेश्चन देख देख के ना आप लोग का मतलब दिल खुश हो जाएगा, सर बहुत क्वेश्चन दे दिया आज। एरिया जानते हैं क्या होता है, एरिया भी कुछ होता है। एरिया मतलब ऐसा जो टोटल जो स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है, दैट इज द रीजन कवर बाय द ऑल साइड्स ऑफ द फिगर, बस वो क्या है, एरिया है। द मेजरमेंट ऑफ द रीजन मतलब यहाँ पर रीजन चलेगा, इनक्लोज्ड बाय द प्लेन फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया, ये होता है सर सेंटीमीटर स्क्वायर। बट क्वेश्चन में अगर मीटर स्क्वायर रहेगा, किलोमीटर रहेगा तो सर किलोमीटर स्क्वायर मार देंगे आंसर में, क्या करेंगे। बट जो स्टैंडर्ड होता है क्या होता है तुम्हारा, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है जी। अब यहां से ना जो तुम्हारे पास 2 तरह का जो क्वेश्चन बनने वाला है भाई साहब, उस दोनों वाले क्वेश्चन का मतलब दोनों तरह क्वेश्चन का निवारण के लिए, है ना, आप देख लीजिए इसका सोल्यूशन। और आप सबको थोड़ा सा हम याद करा देते हैं, 500 रुपये का जो अभी डिस्काउंट चल रहा है ना, बहुत जल्द हटने वाला है, क्योंकि जैसे ही 50 स्टूडेंट आ जाएगा एक ग्रुप से हट जाएगा। तो जो लाइव क्लास मेरे से जुड़े हुए हैं भाई अपना सीट बुक कर लो, अदरवाइज 500 रुपया और लग जाएगा, ठीक है ना। मेरा काम था बताना, हम बता दिए हैं। चलो जी, फॉर अ रेक्टेंगल और फॉर अ स्क्वायर, दो ही चीज तो है दुनिया में, ये तो रेक्टेंगल है सर। तो रेक्टेंगल का सर ऑल साइड्स इक्वल नहीं होता, अपोजिट साइड इक्वल होता है, सबको पता है सर। स्क्वायर में क्या होगा सर, ऑल साइड्स इक्वल होता है, सबको पता है सर। अब तो पता होगा ना, फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा सर, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो क्या निकलेगा एरिया। सर अगर हमको लेंथ चाहिए तो क्या करेंगे, एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे, अगर हमको ब्रेथ चाहिए तो क्या करेंगे सर, एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, काम खत्म। पैरीमीटर सर 2 × L+ का भी ये काम करते हैं हम लोग, आ गए हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर क्या करेंगे सर, साइड इंटू साइड कर देंगे, क्या होगा सर एरिया होगा। लेकिन अगर डायगोनल दिया हो तो क्या करेंगे, डायगोनल दिया तो क्या करेंगे, अगर डायगोनल दिया हुआ है तो सर क्या करेंगे 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर इंटू साइड, क्या करेंगे डायगोनल का स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट होगा तुम्हारा डायगोनल का स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। बहुत काम का है, बहुत काम का है, बहुत काम का है। थोड़ा सा आप लोग का खोपड़िया हम बजाते हैं, खोपड़िया जो है आप लोग का आज थोड़ा सा हम बजाते हैं। ये तो हैंग हो गया जी, देख रहा है ना, कह रहा है आई एम हैंग।
तुम हैंग मत हो, वापस आओ, ऐसे छोड़ देंगे? बदमाश लड़का सबको ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं हम। बदमाशी कर रहा है बोर्ड आज, जान रहा है कि सर आज पढ़ाने के मूड में है तो हैंग कर जा रहा है ना? आ जाओ, वापस आ जाओ। ये रहा, ये रहा। आने दो क्वेश्चन, आने दो क्वेश्चन, आने दो, यही था ना, यही था। तो हम कहना चाह रहे हैं तुम लोग को क्या, क्या कहना चाह रहे थे बताओ? हम ये कहना चाह रहे थे सर कि हमारे पास जो फार्मूला ये वाला है, एरिया बराबर 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, ये क्या है, क्यों है, कैसे होगा, इसका हम जवाब देने जा रहे हैं आप लोगों को, है ना? तो तुम्हारे पास में एक सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट चीज है क्या सर? रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर, है ना बाबू? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जादू होने वाला जादू। आपने पढ़ा एक फार्मूला, क्या पढ़ा है बाबू? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है सर? होता है सर साइड स्क्वायर होता है। ठीक सर, ठीक। एक और फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का? तो सर अभी अभी पढ़ा है 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। सर क्या है, थोड़ा समझाइए ना, डायगोनल होता क्या बताओ? सर डायगोनल होता है जब हम अपोजिट वर्टेक्स को ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो डायगोनल बोलेंगे, बोलो हाँ या ना? हाँ सर बोलेंगे। सर इस साइडवा को अगर हम एस बोलते हैं, इसको भी एस बोलते हैं, तो सर ये कितना होगा? सर ये √2 इंटू साइड होता है सर, √2s होगा। पढ़ाए थे इस चीज को भी हम, याद तो होगा ही, याद तो होगा ही कि सर जब आप स्टार्ट किए थे क्लास तो ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे। तो अगर स्क्वायर का साइड सर एस एस है तो डायगोनल कितना होगा बता दे मेरे प्यारे भाई? सर होगा √2 इंटू एस होगा। हाँ सर होगा। तो अगर हम इस चीज को यहाँ पुट कर दे तो काम बनेगा। तो सर 1/2 तो था ही, छोड़ दीजिए, इंटू डायगोनल तुम्हारा कितना है, यही डायगोनल है ना क्या? √2 इंटू एस का स्क्वायर। आप सबको सिखाए थे कि अगर ए बी का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितना होगा सर? ए का स्क्वायर होगा इंटू बी का स्क्वायर होगा। तो इसीलिए इसका वैल्यू कितना होगा? 1/2 रहेगा इंटू √2 का स्क्वायर बता कितना होता है? बता √2 का स्क्वायर कितना होता है? सर होता है 2 होता है। वैल्यू कितना हो गया सर? 2 हो गया इंटू, ले लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं। अब तो खुश होगा ना तुम, है ना बाबू? खुश हो ना? इंटू साइड का स्क्वायर। तो बाबू हमें कहना चाह रहे हैं कि सर 1/2 √2 का स्क्वायर सर 2 निकलता है तो 2 हो जाएगा, और इंटू साइड का स्क्वायर सर साइड स्क्वायर। सर 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आया? साइड स्क्वायर। और यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो तो, ये क्या है? ये तो सर वही बात था ना सर, साइड स्क्वायर था। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों एक ही जैसा है, लेकिन इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब डायगोनल दिया जाएगा तब करेंगे। कब करेंगे? जब डायगोनल दिया जाएगा तब करेंगे। सर आपको पता है सर 100 किलोमीटर बराबर 1 मेगामीटर होता है। मेगामीटर 1000 किलोमीटर। सर एरिया को 2 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। एरिया को आधा करना ही नहीं है। अच्छा आप यहां बोल रहे हैं क्या? आप यहां बोल रहे हैं क्या? नहीं आएगा सर, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होगा डायगोनल का स्क्वायर। अगर आप इसको छेड़ना चाह रहे हैं बाबू करण, तो क्या कर सकते हैं? 2 नीचे है ना, तो जाके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा? 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या सर? डायगोनल का स्क्वायर। डी क्या है यहाँ पर? डायगोनल है ना? डी क्या है तुम्हारा? ये डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा। तुम लोग ये बता भाई कि समझ में आया कि नहीं आया? कि सर एरिया ऑफ स्क्वायर अगर साइड दिया जाए तो सर साइड से निकाल लेंगे, अगर डायगोनल दिया जाए तो क्या करेंगे सर? डायगोनल का स्क्वायर। लेकिन एक्चुअली में सर कहानी वही है, कहानी सर साइड स्क्वायर से ही खुलेगा। आइए 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 आइए, क्वेश्चन देखिए ना, बातों में क्या रखा है, क्वेश्चन देखिए। अरे क्वेश्चन का जो टेस्ट है ना आज, क्या कहना है, लाजवाब टेस्ट है, एकदम लजीज क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के ना भूख प्यास लगना चाहिए, क्योंकि सर सामने एग्जाम है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ है। सर इससे लॉलीपॉप क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कितना होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए? सर एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है ये होता है सर कितना? ये होता है सर L इंटू बी। तो क्या करोगे मेरे प्यारे बाबू? 46 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25, क्या होगा? यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ है क्या? क्या ये मल्टीप्लाई होगा क्या आपसे? 46 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो कितना होगा? 6 इंटू 5 30 करी 3, 5 हो जाए 20 प्लस 3 कितना? 23। 6 इंटू सर कितना होगा? 12 करी 1, 4 टू 8 प्लस 1 9, कितना हो जाता है? वैल्यू होगा 0, 3 दूना 3 प्लस 2 5 और 9 प्लस 2 11। ये कितना होगा सर? 1150, 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ है क्या? अरे जल्दी से बता, चैट बॉक्स जल्दी बता तुम लोग। आंसर कितना आया? कृतिका का आंसर आ गया, निशानी का आंसर आ गया, जल्दी करो। अरे डू इट फास्ट बाबू। ओए बाल को जल्दी जल्दी आंसर भेजो भाई, फटाफट आंसर छोड़ो। हाँ जी बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ सर कितना?
60 सेंटीमीटर। सर इस चीज को अगर सुधार ले तो लेंथ कितना होगा सर? 2 मीटर मतलब कितना? 200 सेंटीमीटर प्लस कितना हो गया 5, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट? सर जो लेंथ होगा ना, जो लेंथ होगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 205 सेंटीमीटर। और ब्रेथ तो हमारे पास में था ही, कितना है ब्रेथ बाबू? ये है सर 60 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? एरिया। देयरफॉर एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? ये सर एल इंटू बी मतलब कितना सर? 205 मल्टीप्लाई बाई 60। तो क्या करेंगे? एक जीरो यहाँ रख देंगे। 6 इंटू 5 कितना? 30 करिए 3, ये हो जाएगा सर 3, और कितना होगा? 6 इंटू 2, यानी सर कितना आएगा? 123 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका आ गया A4 आंसर। हाँ जी, जल्दी बोलो सर। सर चटनी क्वेश्चन 1 2 3 बट 3 0। हाँ 3 0 की 2 0 0 0 सही है। आया ना समझ में? बढ़े क्या आगे हम? लेकिन ज़्यादा एक बात, यहाँ पर ना कुछ बच्चा गलती करता है, तुम लोग मत करना। कुछ बच्चे को गलती करने दो, तुम लोग गलती मत करना भाई, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा बात है। यूनिट सेम होना चाहिए। ऐसा मत कर देना कि एकदम एकदम नींद में है मल्टीप्लाई मार दिए 2.5 इंटू सर यहाँ पर पहुंचा देंगे, फिर हो जाएगा एक्सीडेंट। यूनिट सेम होना चाहिए ना, तो इसको भी सेम करो बाबू, बढ़े आगे। अरे बोलो ना तुम, बढ़ जाए आगे। ले क्वेश्चन ले। क्वेश्चन क्या बोला गया है? हाउ मेनी इनवेलप कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर? बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाउ मेनी इनवेलप कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर 3 मीटर 24 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 72 सेंटीमीटर इफ ईच इनवेलप रिक्वायर अ पीस ऑफ पेपर ऑफ साइज 18 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। पहले तो ये बताओ कि तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हम वेट कर रहे हैं आप लोग के रिप्लाई का। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्या सर चटनी कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। क्या चटनी चाहिए तुमको? क्या? कृतिका मिश्रा ने आंसर भेज दिया है, वेरी गुड। बोलो सब कोई बोलो, जोर से बोलो, वे सारे बोलो इसके बारे में। क्या समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? सर सी माई आंसर। कृतिका तुम्हारा आंसर देख लिए 258 आप बोल रही हैं। लेट मी चेक योर आंसर। सवाल बस इतना ही है कि हाउ मेनी इनवेलप कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर। देखो तुम्हारे पास ना एक शीट ऑफ पेपर है, मतलब बड़ा पेपर होगा, है ना? तो सर हमारे पास देखो थोड़ा सा शेप ऑफ डिजाइन करने दो, है ना? शेप ऑफ डिजाइन करने दो हमको, थोड़ा सा पेंट उंट करेंगे, हम पेंटर बनेंगे। ले तुम्हारे पास में इतना बड़ा का सीट है ना? थोड़ा सा और बड़ा कर दें? ये देते हैं भाई, अपने हाथ का है ना? कौन सा यहाँ पर? ओ हो कहाँ गया? छिप जा रहा है भाई। देखिए यहाँ पर इसमें क्या करना था हमको? फिल करना था। फिल का ऑप्शन आएगा नहीं। हम क्या क्लिक कर रहे हैं और क्या क्लिक हो रहा है भाई? ये तो गड़बड़ बात है। टेक्नोलॉजी है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है भाई। हैंग करता है ये, बताओ हैंग कर गया। तौबा 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 तौबा। हैंग करता है, हैंग। लो अब नहीं करेगा हैंग। यूज करने नहीं आ रहा हमको, बोल रहे हैंग कर रहा है। चलिए ये हो गया, इसको फिल कर देते हैं थोड़ा सा, है ना? ये आपका शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, चलेगा? चलेगा। सर इस शीट ऑफ पेपर में ना आपको इतना बड़ा शीट ऑफ पेपर है, इसमें से काट काट के आपको छोटा छोटा बनाना है इनवेलप। तो कितना बनेगा? इसका साइज दिया हुआ है, देखो साइज क्या दिया हुआ है सर? इसका तो बोला गया है साइज 3 मीटर 24 सेंटीमीटर। देखो यहाँ क्या है सर? सेंटीमीटर। कितना है सर? सेंटीमीटर। ये क्या है सर? मीटर है, मीटर। तो बबुआ बताओ इसका जो लेंथ होगा कितना होगा? 300 प्लस का 24 कितना होगा? 324 होगा। 324 सेंटीमीटर सर क्या होगा? इसका L4 लेंथ होगा। तो सर ब्रेथ कितना होगा? 1 मीटर एंड 72। तो बताओ क्या करोगे? 100 प्लस का 72 कितना हो जाएगा? 172 इसका ब्रेथ होगा। 172 क्या हो गया सर? ब्रेथ हो गया। यूनिट सेम कर लिए हैं। अब क्या करना है सर? इसी बारे में से काटेंगे हम लोग इस साइज का। क्या काटिएगा बताइए तो? क्या काटिएगा बताइए तो सर हम काटेंगे ना, काटेंगे, है ना? लेकिन बताएंगे नहीं किसी को। काटेंगे लेकिन बताएंगे नहीं। हम काटेंगे सर इसमें से ऐसे। हम इतना बड़ा बड़ा पेज, कितना बड़ा बड़ा है? 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, है ना? तो ले ऐसे हम सेट को काटेंगे, इतना बड़ा बड़ा सर काटेंगे। इसी को भी, इसको भी सोच रहे हैं फील मार देते हैं ना? अरे वाह, फील हो जा भाई, फील हो जा। हाँ देखो बाबू, देखो देखो ऐसे,
हाँ अरे करिया हो जाओ, करिया करिया नहीं ये हो जाओ, चलो ठीक है। ये शेप है तुम्हारा किस चीज का, इनवेलप का। तो ऐसे ऐसे काट कट के सर बनाएंगे, क्या बनेंगे, इनवेलप बनाएंगे। इसका लेंथ दिया हुआ कितना 18 और ब्रेथ कितना दिया हुआ सर 12। तो कितना बनेगा, तो सर नंबर ऑफ जो इनवेलप होगा, नंबर ऑफ जो इनवेलप होगा, इनवेलप बड़ा एरिया लिख दे रहे हैं हम, बड़ा एरिया, बड़ा एरिया डिवाइड कर देगा सर छोटा एरिया। कौन करेगा, छोटा एरिया। बस बड़ा एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना 324 इंटू 172 डिवाइड बाई किसे करेंगे सर 18 इंटू 12। बस इतना ही कर देना, तुम इतना ही कर देना। काटा काटी करेंगे क्या सर, 324 को काटेंगे किससे, 18 से काटेंगे। मतलब एरिया ऑफ द सीट डिवाइड बाई एरिया ऑफ द एनवेलप, यही ना मतलब होगा। बता कितना होगा सर, 18 से कटना था ना, 18 दूना 36 होता तो एक बार में कटेगा। कितना रिजल्ट आएगा बताइए तो, 12 में जाएगा कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा सर, हो जाएगा 4, एक कितना हो जाएगा सर, एक हो जाएगा 144। 18 8 कितना होता है सर, 18 8 कितना होगा, 18 8 कितना होगा 64, 18 14 144। एक कटेगा सर 18 से कटेगा, किसे कटेगा 18 से कटेगा। ठीक है कट गया, कट गया सर, कट गया। ये कटेगा क्या, इसको काटते हैं किससे, 2 से काटते हैं 6 और कटेगा सर 3, 6 3 18 6 3 12। ये कैसे कटेगा, 2 से काटेंगे कितना होगा तुम्हारा, ये कटेगा 9 दूनी 8 8 दूनी 16, 8 दूना 16 और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 12। तो कितना हो जाएगा 12 कटेंगे किससे सर 6 से काटेंगे, 86 हो गया, होगा ना, सही है। तो वैल्यू कितना होगा सर 3 मल्टीप्लाई बाई कितना 86। तो रिजल्ट कितना आएगा 8 3 24 कैरी 2 और 8 इंटू 3 सर कितना 24। अरे भाई साहब 6 इंटू 3 कितना होगा सर, ये होगा सर 18 कैरी 1 8 इंटू 3 24 प्लस 1 कितना 25, 258 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 258 इसका आंसर आएगा। कौन कौन आंसर दिया है, कितना कितना आंसर है आप लोग का, सिर्फ एक आंसर आया है 258, बाकी पुनीत पक्का आंसर आ गया 258। देखो बाबू ऐसे सवाल में ना, ऐसे सवाल में तुमको पहले लिखना पड़ेगा। कैसे कैसे लिखोगे बताओ, कैसे कैसे लिखोगे तुम बताओ। तो सबसे पहले तुम लिखोगे गिवन, गिवन क्या क्या है सर, एरिया साइड ऑफ द सीट कितना है सर, साइड ऑफ द सीट निकाल लेंगे। फिर साइड ऑफ इनवेलप निकालेंगे छोटा वाला का। फिर हमको टोटल ऑफ इनवेलप निकालने क्या करेंगे सर, एरिया ऑफ सीट डिवाइड बाई एरिया ऑफ इनवेलप। ये करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बोलिए सर, टाइम हो गया है, दृष्टि बोल रही हैं। बिल्कुल टाइम हो गया है, बिल्कुल टाइम हो गया। एक क्वेश्चन होमवर्क देके क्लास छोड़ रहे हैं हम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लो, यस ये क्वेश्चन आएगा SW में। लिखिए तो आप लोग क्वेश्चन, लिखिए तो आप लोग क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन है ये वाला, SW में रहेगा। बना के आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। चलिए जी, यस SW क्वेश्चन रहेगा ये। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं T4 टुमारो।